हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म। कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो किस फॉर्म में है? 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, इनमें से किसी फॉर्म में हो सकता है। वेयर q इज़ सम इंटीजर, यहाँ q कोई इंटीजर है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था जब मेरा कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है उसको, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको सारे नंबर्स के बारे में बता रखा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे बात आई इंटीजर्स की। तो मैं आपको बताया था मैंने कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू शुरू होती है -∞ से, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यानी अपने इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -∞ से लेकर +∞ तक इंटीजर्स वेरी करते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमको सिर्फ किसकी बात करनी है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, 1, 2, 3 प्लस में जो है इन्फिनिटी तक। अब इसमें भी हमको क्लेरिफाई किया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो वो इंटीजर क्या हो गए? ऑड इंटीजर्स क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। दीज आर द ऑड इंटीजर्स। तो हमको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इन किसी फॉर्म में होना चाहिए। क्या क्या फॉर्म दे रखी है हमको? 6q+1 और 6q+3, 6q+5, और q भी यहाँ पे क्या है? कोई इंटीजर है। अब ये q इंटीजर है तो जो नया इंटीजर आएगा जो इनके बराबर होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 ये हो सकते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा काम में ले रहे हैं। इस लेमा के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि a = bq + r होता है, वेयर r की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ग्रेटर होती है, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा b से क्या होती है? कम होती है। अब हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? 6q+1। अगर इसकी इस राइट हैंड साइड से तुलना करें तो q की जगह तो q है, लेकिन b की जगह यहाँ पे क्या है? 6 है, और r की जगह क्या है? 1 है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो अगर हमारा, हमने कहा कि q भी कोई इंटीजर है, तो जो ये a है ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यानी जिसके बराबर मानेंगे इनको, 6q+1, 6q+3, तो वो भी चीज़ क्या आनी चाहिए? कोई इंटीजर ही आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं? ये मानते हैं लेट a इज़ ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब a भी कैसा आएगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। अब v अप्लाई, इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? v अप्लाई EDA, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में। b यहाँ पे क्या है? अगर हम इसकी इस bq+r से, मैंने आपको बताया अगर कंपेयर करें तो q की जगह तो q है, तो b बराबर क्या है? 6 है। इन तीनों में ही b की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो b बराबर क्या होगा? यहाँ पे b की वैल्यू होगी 6। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखें हम, तो हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी? a = b की जगह आ गया 6, q + r, ये लिख सकते हैं। और r की वैल्यू जो होगी, r की वैल्यू क्या होगी? इसमें हम देख सकते हैं कि r की वैल्यू 6 से कम होगी। क्यों? क्योंकि r हमेशा क्या होता है? हमने यहाँ कंडीशन रखी कि r हमेशा क्या होता है? b से कम होता है, और b की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी 0 के बराबर हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, बट लेस देन क्या होनी चाहिए? 6, क्योंकि r हमेशा b से क्या होता है? कम होता है। और b की वैल्यू क्या मानी है? यहाँ पे क्या दे रखी है हमको? क्वेश्चन में 6 दे रखी है। तो r इज़ ऑलवेज लेस देन 6। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? द वैल्यू ऑफ r, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको EDA की स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है।
तो हम वैल्यू ऑफ आर बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकती है। द वैल्यू ऑफ आर मे बी, आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5 कुछ भी हो सकती है इनमें से। अब हम एक एक वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशन में, आर की एक एक वैल्यू को रखेंगे और उसके लिए ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हम करते हैं कि व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रखा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 6q प्लस आर इज 0, तो 6q में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6q ही आएगा। तो जब r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या आई हमारे 6q। अब r की वैल्यू अगर 1 रख के देखें तो क्या आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो अपन की a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस 1, r की जगह 1 लिख दिया, इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनी। फॉर्मूला कौन सा लगाया, EDA लगाया, एल्गोरिथम कौन सा लगाया, EDA। अब हमने इससे कंपेयर किया तो b की वैल्यू हमें पता चली यहाँ पे 6 है और r की वैल्यू 6 से कम होगी, तो हमने मान लिया कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यू नेगेटिव में क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ही लेने हैं, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये हो सकते हैं। तो r की सब वैल्यू के लिए हम a को कैलकुलेट कर लेंगे, तो a की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 1 के लिए 6q प्लस 1। अब हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, जब r 2 के बराबर है तो a की वैल्यू क्या हो गई 6q प्लस 2। इसी तरह से व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू हो गई 6q प्लस 3। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4, 5 तक रख के देखेंगे, r इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू हो गई 6q प्लस 4। व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू हो गई 6q प्लस 5। अब इसके अलावा r की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि r 6 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये जो सारी चीज़ें आई हैं ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं। अब a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ऑल आर, ये जितने भी आए हैं हमारे, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे क्या आए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं। r की वैल्यू नेगेटिव में तो हमने ली नहीं, क्योंकि दिया हुआ है कि कैसी वैल्यूज़ लेनी है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। लेकिन इसमें देखो r की वैल्यू इवन में भी थी और ऑड में भी थी, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने क्या माना था कि a क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हमको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं। 6q है, इसमें q की वैल्यू कुछ भी हो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6q प्लस 1 ऑड नंबर है, 6q प्लस 2, मतलब मैं आपको टिक करती जाती हूँ कौन से हमारे ऑड नंबर्स हैं। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑड नहीं है, बट 6q प्लस 1 क्या है, ऑड इंटीजर है। ये क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑड इंटीजर नहीं है। 6q प्लस 3 ये हमारा ऑड इंटीजर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑड नंबर नहीं है। इस समय a की जो वैल्यू है ये कैसी है, ऑड नंबर है। तो ऑड इंटीजर की हमारी 3 वैल्यू आई, तो a इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, वही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस a इज ऑड, हाउएवर therefore any odd integer is of the form 6q प्लस 1, 6 और करके लिख लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू लेगा ना वो उनमें से, तो और करके लिख लिया 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में यही था, करना था। क्वेश्चन में आपको वापस सिखाती हूँ कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, कि जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा जहाँ q भी कोई इंटीजर है। तो हमारा आंसर भी यही आया कि जो ऑड इंटीजर हमने a माना था, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, a की वैल्यू ऑड वैल्यू ये हो सकती है 6q प्लस 1,
6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, शो करना था हमें, प्रूव करना था ये चीज़, तो हमने प्रूव कर दी। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, ऑर्डर करके ये लिखा कि इनमें से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है, तो ये हमने शो कर दिया। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तथा इस चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने के लिए मेरा जो फर्स्ट लेक्चर बना है चैप्टर 1 पे कंसेप्ट का, उसको ध्यान से पढ़िए, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।